नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर 9.3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं 9.4। तो 9.4 का पहला क्वेश्चन देखो, आपके सामने लिखा हुआ है कि द्विपदों का गुणा कीजिए। यानी आपको दो पद दे रखे हैं, दोनों पदों को आपस में गुणा करना, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने इस तरीके से दे रखा है कि 2x + 5, क्या लिखा है, 2x + 5 को गुणा कराना है किससे, 4x - 3 जो है ना, इससे गुणा करवाना है। इसको गुणा कराना है तो बीच में किसका चिन्ह लगा दो, गुणा का चिन्ह लगा दो और की जगह। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। वही पैटर्न है जो अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था, इससे पिछली क्लास में देखा था। इसको इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे पहले तो इसको इससे गुणा करेंगे, 2 को 4 से तो क्या बनेगा 8। x को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इसी का इससे गुणा कराना है, इससे गुणा कराना है। इसके लिए आपके पास दो तरीके, एक तो यही पैटर्न आप लागू कर सकते, दूसरा में और आपको थोड़ा आसान लगेगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, ये भी पैटर्न लगा सकते हैं, बाकी ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, जो 2x लिखा है, इस 2x को इस पूरे से गुणा करना है, इस पूरे से गुणा कराना है। पहले वाले को इस पूरे से गुणा तो लिख दो, ये लो, इससे गुणा करवा दिया। ठीक है, अब इस +5 को इस पूरे से गुणा कराना है, +5 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करवाना है, लिख दिया। देखो कैसे, 2x को इस पूरे से +5 को इस पूरे से, ये लिखने के बाद इसको अंदर गुणा करवा देते हैं। इसका गुणा इससे, इसी का गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 को 4 से तो 8, x को x है तो x का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का माइनस, 2 का पाड़ा 3 बार 6, x का x आ जाएगा, +5 का 4x से गुणा करते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा, x का x आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 3 15। यहाँ तक हमने सोल्व कर दिया। इसके बाद में ध्यान देना, इसमें x² अकेला है, लेकिन x और x 2 है, तो इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। प्लस का 20x है, उसमें से 6x घटा देंगे। देखो इसको तो सेम लिख दो, 8x²। 20x में से 6x घटा दो, प्लस का क्या बच जाएगा, 14x बच जाएगा, और माइनस का 15 का 15। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। करना क्या है, एक वाले को लिखो, आगे वाला ब्रैकेट सेम लिखो, इसको लिखो, आगे वाला ब्रैकेट सेम, एक एक को बारी बारी से गुणा करवा दो, और उसके बाद एक जैसे उनको आपस में जोड़ दो, घटा दो, जो माइनस है तो घटा दो। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसी के ध्यान देना, क्या लिखा है, y - 8 गुणा 3y - 4। करेक्ट है, यही क्वेश्चन होगा आपके सामने। देखिए अब इसको किस तरीके से हल करेंगे, वही पैटर्न जो आपने ऊपर वाले में लगाया। पहले कौन है, y, तो इस y को किससे गुणा कराओगे, आगे जो लिखा है ना उससे गुणा करा दो इससे, तो क्या आ जाएगा, 3y - 4 हो गया गुणा। -8 लिखा है ना, -8 को इस ब्रैकेट से गुणा करा दो, 3y - 4। करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, इस वैल्यू को लिख दो, ब्रैकेट लिख दो, इस वैल्यू को लिख दो, ब्रैकेट लिख दो, फिर आपस में गुणा कर देते हैं। देखो किस तरीके से, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करते हैं। ध्यान देना, y को y से, देखो 3 का तो 3 रहेगा संख्या है, y को y से करेंगे तो y का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला माइनस 4 और y को आपस में गुणा करेंगे तो 4y आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको माइनस का माइनस, 8 3 24, और y का y आ जाएगा। ये वाला माइनस गुणा होगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, 8 चौके 32, तो 32 आ जाएगा। करेक्ट है, यानी 8 चौके 32, देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32। अच्छा अब देखो, इसके अंदर y² और कहीं है क्या, दिखाई दे रहा है कि आपको y² यहाँ पर एक ही जगह है और कहीं y² नहीं है, लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर y 24 है, वो भी माइनस के,
यहाँ पर भी y 4 है, वो भी माइनस के, टोटल माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 28y बन जाएंगे। देखो 24 और 4 28 और प्लस में 32 का 32, ये आपके करेक्ट आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, सेम ही पैटर्न से चलेंगे सारे के सारे, अलग अलग पैटर्न इसमें नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है ना, उसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी यही काम आपको करना है, और सारे क्वेश्चनों के अंदर मैं कहता हूं कि यदि आप एक ही पैटर्न से करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपने पास ये वैल्यू लिखा है, तो मैं लिख देता हूं 3 नंबर के अंदर 2.5 L माइनस का 0.5 M, आगे गुणा के अंदर है अपने पास 2.5 L प्लस 0.5 M लिखा है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए वही पैटर्न कैसा कि पहले जो भी लिखा है ना उसको सेम लिख दो। तो 2.5 L लिख दिया। ठीक है, इस वाले को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करवाना है, इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करवाना है, तो ब्रैकेट लिख दो। तो मैं ब्रैकेट लिख देता हूं, ध्यान देना, ये लो 2.5 L प्लस 0.5 M लिख दिया, ब्रैकेट बंद। अब किससे गुणा कराएंगे, इस वाले से। ये क्या है, माइनस का 0.5 M, इसको गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो लिख दो ब्रैकेट 2.5 L प्लस 0.5 M, ये लिख दिया। ठीक है, ये लिखने के बाद आपस में इसको गुणा कराते हैं। देखिए, इसी का इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा, इस वैल्यू का इससे गुणा, इस वैल्यू का इससे गुणा। ठीक है, एक ही प्रकार से पैटर्न चलेगा, देखते रहे लास्ट तक, आप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। देखिए यहाँ 2.5 को 2.5 से, अच्छा 25 ले लो, एक बार पॉइंट भूल जाओ, 25 को 25 से 625 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए, तो 2 छोड़ के वापस पॉइंट लगा दो, तो 6.25 आ जाएगा। याद रखने की आवश्यकता ही नहीं, इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एल को एल से गुणा किया तो एल का स्क्वायर बन जाएगा, बीच में प्लस, ये भी प्लस, तो संख्या प्लस की आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ 25 है, यहाँ 0.5 है, 2.5 और 0.5, तो 25 और 5 को गुणा करेंगे तो 125, क्या निकल के आएगा, 125 निकल के आएगा। पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए, तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो। एल और एम को गुणा करेंगे तो एल और एम ही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं आगे वाले के अंदर। यहाँ देखिए, इसको इससे गुणा कराते हैं, लेकिन माइनस है तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पर 0.5 को 2.5 से गुणा करना तो 125 आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट एक छोड़ के तो 2 छोड़ के वापस लगा दो, एक रे कितना हो जाएंगे, 2 छोड़ के। एल और एम है तो एल एम लिख दो, एल एम लिख दो। अच्छा, अब एक और बच गया, इसको भी गुणा करा लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, 0.5 को 0.5 से तो 25 आएगा, 0.5 को 0.5 से 25, लेकिन एक छोड़ के 2 छोड़ के लगाना है, यहाँ पर आ जाएगा 0.25। एम गुणा करेंगे तो एम का क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर बन जाएगा। ये गुणा करना आपको आना चाहिए पॉइंट वाले। अब देखो क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देते हैं एल स्क्वायर कहीं पर, और एल स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो लिख दो 6.25 एल स्क्वायर, और इस एम स्क्वायर को भी इसके पास लिख दो, माइनस का 0.25 एम का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एल एम है और यहाँ पर भी एल एम है, दोनों में एल एम है, ये प्लस का है ये माइनस का है। अच्छा, एक चीज और है, देखो ध्यान से, 1.25 एक ही जैसे हैं, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी, और कटने के बाद 0 बच जाएगा, तो आंसर अपना फाइनल आ जाएगा, ये वाला करेक्ट है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, 4 भी आपके सामने काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा क्या है, a प्लस 3b, और आगे लिखा है बीच में गुणा लगा दो, क्या लिखा है x प्लस 5, तो x प्लस 5 आ जाएगा। दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो देखो, इसका पहले इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कराना है, तो a का a,
इस पूरे ब्रैकेट को लिख दो x प्लस 5, ठीक है। अब इसका गुणा इस पूरे ब्रैकेट से, प्लस का 3 भी किससे गुणा करा देंगे, x प्लस 5 से गुणा करवा देंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि 2-3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, एक ही टाइप से चल रहा है। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, चलो करते हैं। a को x से ax ही आएगा, a को 5 से तो 5a ही आएगा, ठीक है। और 3 संख्या नहीं है तो प्लस का 3 का 3, b को x से तो bx आएगा, 5 3 15 और b का b, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करें, यहाँ ax कहीं पर ax है क्या, नहीं है। 5a कहीं पर है, 5a नहीं है। bx, ये सारे ही अलग अलग है तो आपका आंसर भी यही आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 2 क्वेश्चन और है लास्ट अंतिम, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, समझते रहें। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे बताया करो कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार से आप लोग देखते रहें क्लासों को, और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप वहां से अपनी क्लासों के माध्यम से आप क्वेश्चन सीख सकते हैं। देखो स्कूल में तो करवा ही रहे हैं, आपको स्कूल के भी बच्चे देख रहे होंगे, कोई बात नहीं, स्कूल में तो कराते ही कराते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ से दोबारा रिवीजन करने का मौका मिल रहा है ना, रिवीजन करना बहुत अच्छा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर अपन ने कर लिया था 4, 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर में लिखा है 2pq प्लस 3q का स्क्वायर, इसको गुणा करवाना है अपने को 3pq से माइनस 2q स्क्वायर से गुणा करवाना है। अब करेंगे क्या कि यहाँ पर जो 2pq है ना, इसको इस पूरे से गुणा करवाना है, तो लिख दो इस पूरे को 3pq माइनस 2q का स्क्वायर, लिख दिया ना। इसको लिखा इस पूरे से, ध्यान देना इस पहले वाले को मैंने इस पूरे से गुणा करवा दिया। अब इसको मैं इस पूरे से गुणा कराऊंगा तो 3q का स्क्वायर, इस पूरे से गुणा कराएंगे 3pq माइनस 2q का स्क्वायर से गुणा करा देंगे। करेक्ट है, दोनों ब्रैकेट सेम लिखना है, पहले वाले ब्रैकेट के दोनों पदों से हमने गुणा करवा दिया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, देखिए इसको इससे गुणा करते हैं। 2 को 3 से 6 बनेगा, p को p से p स्क्वायर बनेगा, q को q से q का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में ये वाला माइनस, 2 को 2 से 4 बनेगा, p है इसके पास p नहीं है तो p का p रहेगा, q 1 है q 2 है तो टोटल q कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 3 हो जाएंगे, यानी q की घात 3 आ जाएगी। q बन जाएगा 1 ये रहा, 2 ये रहे, 3 बन जाएंगे। ये तो हो गया इसका काम। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसी को इससे गुणा कराते हैं तो क्या बनेगा, 3 को 3 से 9, p इसके पास नहीं है तो p का p लिख दो, q स्क्वायर और q की घात 1 है, टोटल q की घात क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, 3 बन जाएगी। माइनस देखो प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से 6, q स्क्वायर को q स्क्वायर से q की घात 4 बन जाएगी। अब एक जैसा है क्या, एक जैसा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना यहाँ 6p स्क्वायर q स्क्वायर, p स्क्वायर q स्क्वायर कहीं नहीं है तो यही लिख दो 6p स्क्वायर q स्क्वायर। और अच्छा ये घात बड़ी है ना, उसको भी पहले ले लो, उसको पहले स्थान पर लिख देते हैं घात बड़ी वाली को, माइनस 6q स्क्वायर, q की घात 4। देखो आप बड़ी घात को पहले लिख सकते हैं, बाकी पार्टी आपको आंसर में पीछे ये भी मैच आ सकता है कि ये पहले लिखा, उसमें कोई निर्भर नहीं करेगा। बाकी अपन मानक रूप देखें ना, बड़ी घात को पहले लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं इसको लिख देता हूँ 6p स्क्वायर q स्क्वायर, ये दो तो अलग अलग ही थे, इनके साथ जुड़ने वाला घटने वाला कोई नहीं था तो लिख दिया। यहाँ देखो p q का क्यूब, p q का क्यूब एक जैसे है ना, p q का क्यूब p q का क्यूब एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो आपके बचेगा 5pq का क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 9 प्लस का है ना तो प्लस में से 4 घटाना है, प्लस का ही 5 बचेगा। करेक्ट है। अब देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन जो अपने पास दे रखा है उसको क्या है, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं अपन। अंतिम प्रश्न 6 नंबर, 6 नंबर देखो इस तरीके से दे रखा है। अच्छा इधर ही हल कर दें, चलो देखिए मैं बीच की जगह क्या लगाऊंगा प्यारे बच्चों, गुणा लगाऊंगा। आप कहोगे गुणा लगाओगे तो यहाँ से इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करना है। अच्छा इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे से, तो आपके पास एक कंडीशन दिखाई दे रहा है, ये 4 गुणा में लिखा है ना, पहले तो इस 4 का काम करना पड़ेगा, इस 4 का काम पहले करना पड़ेगा।
बाकी नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो इसको तो मैं सेम लिख रहा हूँ मैं, 3/4 a की घात 2 प्लस 3b का स्क्वायर, सेम लिख दिया ना, गुणा, इसको अंदर गुणा करवा देता हूँ तो 4a का स्क्वायर बन गया, अंदर चला गया, 4 को अंदर गुणा कराता हूँ, 4 इससे गुणा होगा तो 4 को 2 से 8/3 और b स्क्वायर, ये हो गया। दोबारा देख लीजिए, ये बीच में गुणा, 4a² हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8/3 b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये होने के बाद में दोनों को हम गुणा करते हैं। पहले कौन सा पद है इसके अंदर, इसमें है 3/4a², यही तो है पहला। इस पहले वाले पद को इस पूरे से गुणा कराना, इस पूरे ब्रैकेट से, तो पूरा ब्रैकेट लिख दो इसके गुणा में। पूरा ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4a² माइनस 8/3 b स्क्वायर है। क्लियर? अब क्या करेंगे, इस आगे वाले का पूरे से गुणा करेंगे, तो प्लस के अंदर क्या लिखा है, 3b² है, इस पूरे को गुणा कराएंगे किससे, इस ब्रैकेट से, नाम क्या है इसका, 4a² माइनस 8/3 b स्क्वायर से गुणा करा देंगे। ठीक है, अब देखो गुणा करेंगे तो किस तरीके से आंसर निकल के आएगा, वो चीज़ ध्यान दीजिए। भाई सबसे पहले मैं इसको इससे गुणा कराऊं, इसको इससे गुणा कराऊं, तो देखो संख्या को संख्या से गुणा होती है ना, संख्या संख्या से गुणा होगा तो ये दोनों आपस में गुणा होगा। 4 3 12, क्या लिख दूं मैं, 12 लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, 4 3 12, 4 3 12 बट्टे में 4, ये लो 4, a² को a² से, तो a की घात निकल के आ जाएगी 4। ठीक है, अब आगे देखिए, 3/4 को गुणा करना है 8/3 से। ठीक है, 8 3 हो जाएगा 24। देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा, काट के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक बार देखते रहें। 8 3 24, 4 3 12 बट्टे में 12, यहाँ a², यहाँ b², तो a² b² दोनों ही आ जाएंगे गुणा में। ये इसका काम हुआ है अभी तक इसका बाकी है। देखो प्लस, तो लो प्लस, 3 को 4 से, देखो पहले इन दोनों का गुणा, 3 को 4 से, 4 3 12, b² को a² से, तो a² b² दोनों ही आ जाएंगे। अब इसका गुणा इससे, बीच में प्लस माइनस तो माइनस बनेगा। ठीक है, अब देखो 3 को 8 से, 8 3 24, 8 3 24 बट्टे में आ जाए, बट्टे में देखो यहाँ पर तो इसमें तो कुछ है नहीं, 3 है, तो 3 का 3 लिख दो बट्टे में। क्लियर? अब देखो b² को b² से, तो b की घात क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, 4 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 4। हाँ आप काट कूट के भी सोल्व कर सकते हो, काटना तो अभी पड़ेगा, चाहे पीछे भी काट लो, बात एक ही है ना। अब देखिए, अब इसको हम सोल्व करते हैं। ऐसी वैल्यू कोई दिखाई दे रही है क्या जो कटने वाली है, अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दे रही है ना। मैं इसको सोल्व करता हूँ, फिर पता चलेगा, देखना कैसा आएगा। 4 के पाड़े में 12, 4 के पाड़े में 12 आता है 3 बार, तो a की घात 4। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर चला जाएगा 2 बार a² b² प्लस, इसमें तो कहीं नहीं जाएगा, 12 a² b² माइनस 8 3 24, तो 8 b की घात 4। इससे ज़्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते, काटने वाला नहीं है। अब देखें कि a की घात 4 कहीं है क्या, नहीं है, तो लिख दो 3 a की घात 4। 8 b की घात 4 कहीं है क्या, नहीं है, तो 8 b की घात 4 लिख दो। ठीक है, अब देखो ये ध्यान देना कि यहाँ a² b² है, यहाँ पर भी a² b² है, ये दोनों पद एक जैसे हैं, और दोनों पद एक जैसे हैं लेकिन दोनों में चिन्ह अलग अलग है, दोनों में चिन्ह अलग अलग है। कैसे, ये 12 है, ये 2 है, 12 में से 2 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा, 10 बचेगा, और a² और b² आ जाएगा। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हमने क्लियर कर लिए, 6 के 6 पार्ट क्लियर कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का इसी तरीके से प्यार बनता रहे, बच्चे जुड़ते रहें, दूसरे बच्चों तक क्लासों को आप लोग भेजने में सहायता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।